Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th topic, some applications of trigonometry you can say about that, heights and distances. So क्या करते हैं बेटा heights and distances. इसके पहले मैंने काफी की चीजें बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, काफी चीजें मैंने इसमें बता दी थी. ऊंचाई और दूरी जो है हिंदी में इसको कहते हैं ऊंचाई और दूरी. तो इसका यूज भी क्या होता है, कहाँ होता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी. इसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और अच्छे क्वेश्चन से मैं करवा दूंगा, फिर कुछ अलग से क्वेश्चन करवा दूंगा. फिर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वैल्यू, और जल्दी से इसको खत्म कर लें. फिर एक चैप्टर का वीडियो बना के आपको रिवीजन डालते रहे. और एग्जाम्स भी आपके ड्यू डेट डिसाइड हो गई हैं, नेट पे उपलब्ध है, काफी टाइम मिल गया आपको. तो आई थिंक दैट अगर आप चाहें तो अब से भी आप चाहें, अब तक भी अगर आपने कुछ लापरवाहियां अगर की हैं तो अब से अगर आप जगेंगे तो यू कैन अचीव मोर देन 90% इफ यू वांट. दैट्स वेरी इजी बिकॉज सिलेबस जिस प्रकार सबमिट किए गए हैं और तो इजी है. एनीवे लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 हम बता रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. तो मान लीजिए कि ये टावर है, ये टावर ए बी इज अ टावर. क्या दिया? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग. एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग ले लेते हैं. ये मान लीजिए PQ बिल्डिंग है. सेवन मीटर हाई. क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. देखिए तो हम क्या करेंगे, ये P मान लिया हमने, इसको ऐसे कर लेंगे और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये देखिए. तो इसको बड़ा करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये देखिए PQ, ये PQ है 7 मीटर. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 45 डिग्री. ध्यान दीजिए क्या है ये 45 डिग्री. From a top of the 7 meter high building, the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree, and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. आपको height of tower find करना है. ये मान लीजिए, तो ये मान लीजिए PM है, तो ये 7 मीटर हो जाएगा. इसको H मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा H+7. ठीक है, ये इसको AB. ठीक है दादी. तो PM परपेंडिकुलर AB, तो MB क्या हो जाएगा 7 मीटर. ठीक है, BQ को आप X मान लीजिए. तो एंगल APM इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल BPM यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, और यही इक्वल टू एंगल हो जाएगा PBQ. यही हो जाएगा एंगल. तो एंगल है एंगल कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 का होगा. यहां लिख लेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ elevation. AB be a tower and PQ is a building of height 7 meter from P. The angle of elevation to A is 60 degree
एंड फ्रॉम P एंगल ऑफ डिप्रेशन टू B इज 45 डिग्री। ये सारी चीजें आप रामायण महाभारत लिखेंगे, ठीक है, ये लिखना है। अब इसके बाद देखो बेटा, सबसे पहले हम इसको फाइंड करें। इन ट्राइंगल PBQ tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा PQ अपॉन BQ। BQ को हमने x माना है, ठीक है, तो 1 tan 45 वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू PQ 7 है और BQ x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 7 मीटर। x क्या हो गया 7 मीटर। अब PM इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू 7 मीटर, तो PM क्या हो जाएगा 7 मीटर। PM क्या हो जाएगा 7 मीटर। तो अब देखिए, अब इस ट्राइंगल में बेटा, इन ट्राइंगल APM, हाँ APM tan 60 डिग्री, कहीं कहीं यहां 30 डिग्री दिया होगा, ध्यान रखिएगा, तो जो दिया रहेगा उसी क्वेश्चन tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AM अपॉन PM। tan 60 की वैल्यू √3 होती है और AM को हमने H माना है, AM को हमने क्या माना है H। AM इज इक्वल टू H एंड BQ इज इक्वल टू X। और PM क्या दिया है X, ये भी X यानी 7 होगा, √3 इज इक्वल टू H अपॉन 7, तो H की वैल्यू क्या हो गई 7√3 मीटर। तो बेटा हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H प्लस 7 AB, क्या हो जाएगा AB H प्लस 7। वेट जो है ये हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा H प्लस 7, तो H क्या है बेटा 7√3 प्लस 7। H क्या है 7√3, यानी 7 कॉमन कर लीजिए तो √3 plus 1 meter. If the value of √3 has been given, then you can apply, otherwise no problem. ठीक है, तो दिस इज द मेन क्राइटेरिया। अब अगर यहां √30 डिग्री देगा हम 30 सॉल्व करेंगे, तो जो देगा उसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने मन से डांस नहीं करेंगे। समझ में आया? तो दिमाग में रखिएगा, this is the most important part that you have to done well, you have to done a lot of practice, because without practice you can't do anything in your life। कहते हैं ना कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं जिंदगी के लिए, और भी काम है जिंदगी में बहुत, और भी काम है जिंदगी में बहुत, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। तो अगर प्यार करना है तो माँ बाप से कीजिए, कॉपी किताब से कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ यू हैव टू डन वेल, देन यू हैव टू लाइव इन सोसाइटी वेरी ग्रेटफुली। और सोसाइटी उसी की इज्जत करता है जो अपनी इज्जत करता है। दैट इज द मेन हेडलाइंस टुडे। सोसाइटी उसी की इज्जत करता है जो अपनी इज्जत करता है। जो अपनी इज्जत नहीं करेगा, सोसाइटी भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। दैट इज द मेन क्राइटेरिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थोड़ा सा जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। एक क्वेश्चन इसी में का है, देख लेते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं बेटा। 12 मैंने लगवाया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 13 देख लेते हैं। As observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. तो एक 75 मीटर लाइट हाउस है, हाइट, ये लाइट हाउस मान लीजिए ए बी 75 मीटर। अब यहां से कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर दो शिप हैं, सी और डी, दो शिप्स हैं। तो
lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ए, यहां से समझे ध्यान से, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा। तो इसके पहले एक लाइन जाएगी यहां, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, यानी ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। यानी ए बी क्या है, और क्या लिखेंगे यहां बेटा, लेट, ये आपका 13 क्वेश्चन, लेट ए बी बी अ लाइट हाउस of AB is equal to 75 meter. C and D are the positions of two ships. दो शिप्स की पोजीशन है। From A to C and D, angle of depressions 30 degree and 45 degree. तो angle of elevation is equal to angle of depression. तो angle ACB is equal to 30 degree and angle ADB is equal to 45 degree. To find CD, क्या फाइंड करना है, सी। इसको हम x मान लें और इसको हम y मान लें। सी डी इज इक्वल टू एक्स एंड बी डी इज इक्वल टू वाई लेट। तो इन ट्राइंगल ए बी डी बेटा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, ये हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू ए बी क्या है 75 और डी बी वाई है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 मीटर। y 75 मीटर हो गया। अब बेटा इन ट्राइंगल ए सी बी tan 30 डिग्री इक्वल टू, जब एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर और उसकी जो एडसेंट साइड होगी वो बेस होगा। हाइपोटेनस अपनी जगह बिल्कुल डांस कर रहा है, टिंक चिका डांस कर रहा है, ठीक है। तो हाइपोटेनस का विच्छेदन नहीं होता है, दिमाग में रखिएगा। तो अब दिमाग लगाइए, tan 30 इक्वल टू क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। कहते हैं ना कि दिमागवा जब काम करेगा कुछ सनवा साल हो जाएगा, अब दिमागवा जब काम नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा, बाय बाय टाटा, टिंक चिका वाला। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, आप बताएंगे, आपको पता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी क्या है 75 और बी सी क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ध्यान रखिएगा बी सी क्या हो जाएगा x प्लस वाई, बी सी इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब इसको हम यहां सॉल्व करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 होते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 75√3। बहुत अच्छे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3 माइनस वाई, या 75√3 माइनस वाई की वैल्यू 75 निकल चुका है। तो x इज इक्वल टू 75 कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज दिस। इफ द वैल्यू ऑफ √3 हैज बीन गिवन देन यू हैव टू पुट द वैल्यू, अदरवाइज टिंक चिका करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर आंसर। देखिए कितने प्यार से आंसर आया, तो दिमाग लगाएंगे तो प्यार से आंसर आएगा। कि विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस देन यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, मत डिस्ट्रॉय कीजिए इसको, पढ़ाइए। क्योंकि ये मैं यहां से नहीं यहां से निकल रहा है, मैंने बहुत अपना नुकसान किया है, क्या क्या बताऊं। तो
आई विल रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने टाइम को अपना समझ के अपनी इज्जत करिए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपने को समझिए कि हु आर यू, समझिए अपने आप, तभी आप कर सकते हैं। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो शायद मैं भी कुछ और होता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अपने एम के प्रति सारी चीज को सेकेंडरी कर दीजिए, सब कुछ को सेकेंडरी, और अपने एम को, अपने फैमिली को प्राइमरी में रखिए। जब आपका एम अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।